क्या कर रही है माता जी आप? बकरियां आपकी हैं? कहाँ पे रहती हैं? चौधरी चौक। चौधरी चौक। कितने दिन से रहती हैं यहाँ पे आप? ढेर दिन से रहे ना, 15-20 साल से। 15-20 साल से। ये फैक्ट्री की दुर्दशा कब से हुई है? कब से बंद है ये तो बन बा बहुत दिन से, लेकिन टूटल बा 5-6 साल भइल बा। 5-6 साल से। उससे पहले यहाँ पे कोई रहता था? हाँ, रहत रहलो, गार्ड और प्रशासन उशासन रहत रहलो, सिपाही उपाही सामान रहे, मशीन रहे एकरा में। ये बकरी सब रह है? हाँ, मतलब यहाँ पे बकरी ये सब चरावे खातिर फैक्ट्री में ही लावतन, ये कहें? अब खुल गुल तो कोई तो बिरान हो गुल तो अब आदमी चराइबे करी हन। मतलब ये फैक्ट्री में अब कुछ नहीं है, तो बस खाली बकरी चरी? हाँ, बकरी भैंस ये सब चरली सब। फैक्ट्री है ये, बिहार का फैक्ट्री है। शायद इस फैक्ट्री को आप देख रहे हैं, इस गेट को देख रहे हैं कि इसकी स्थिति देखिए क्या है। इस गेट की स्थिति देखिए, ये बिहार का फैक्ट्री है। को तो नहीं लग रहा है कि चालू होगी ये। अब ये फैक्ट्री नहीं चालू होगी। अब देखिए, अब आगे हम क्या कह सकते हैं इसमें। अब तो सरकार को कहीं ना कहीं आप भी मनोबल तोड़ चुके हैं कि अब फैक्ट्री चालू होने वाली नहीं है। हम लोग तोड़ दिए हैं। में अच्छे अच्छे खिड़कियां लगाई गई थी, अच्छे अच्छे गेट लगाए गए थे, अच्छे अच्छे दरवाजा लगाए गए थे, और शायद ये दरवाजा आज के समय में नहीं है। तो ये फैक्ट्री की दुर्दशा इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी बदतर हो चुकी है कि कहने का कोई जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं जुटता है। आज का ऐसा समय आ चुका है कि यहाँ पे बकरियां रह रही हैं। इस फैक्ट्री में आदमी नहीं रह रहा है, इस फैक्ट्री में अब बकरियां रह रही हैं। ये है बिहार की फैक्ट्री, और बिहार का स्थिति देखिए कितना दयनीय है, कितना बदतर हो चुका है इस फैक्ट्री का स्थिति। क्या कर रही है माता जी आप? बकरियां आपकी हैं? कहाँ पे रहती हैं? चौधरी चौक। चौधरी चौक। कितने दिन से रहती हैं यहाँ पे आप? ढेर दिन से रहे ना, 15-20 साल से। 15-20 साल से। ये फैक्ट्री की दुर्दशा कब से हुई है? कब से बंद है ये? तो बन बा बहुत दिन से, लेकिन टूटल बा 5-6 साल भइल बा। 5-6 साल से। उससे पहले यहाँ पे कोई रहता था? हाँ, रहत रहलो, गार्ड और प्रशासन उशासन रहत रहलो, सिपाही उपाही सामान रहे, मशीन रहे एकरा में। ये बकरी सब रह है? हाँ, मतलब यहाँ पे बकरी ये सब चरावे खातिर फैक्ट्री में ही लावतन, ये कहें? अब खुल गुल तो कोई तो बिरान हो गुल तो अब आदमी चराइबे करी हन। मतलब ये फैक्ट्री में अब कुछ नहीं है, तो बस खाली बकरी चरी? हाँ, बकरी भैंस ये सब चरली सब। और देखिए ये बिहार का फैक्ट्री है, और यहाँ पे एक समय था कि लाखों और हजारों संख्या में लोग उपस्थित रहते थे और कार्य करते थे, अपना पालन पोषण करते थे, कमाते थे, खाते थे। और एक समय है कि यहाँ पे देखिए, मैं ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि बकरियां चल रही हैं। ये है बिहार की हालत, और ये है बिहार का फैक्ट्री। ये डालमिया नगर है, जिस डालमिया के फैक्ट्री के बारे में हम सुनते थे जब बच्चे थे, तो सुनते थे कि बहुत बड़ा फैक्ट्री है वहाँ। मतलब कि ये बिहार का सबसे नामी फैक्ट्री माना जाता था, और बहुत बड़े बजट का फैक्ट्री माना जाता था। आज इसकी ये दुर्दशा हो चुकी है, इतनी बदतर हो चुकी है, ये कहने लायक भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के हैं सर? डालमिया नगर। कितने दिन से रहते हैं आप यहाँ? यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं। ये फैक्ट्री कब से बंद है? 80 से बंद है। 80 से? हाँ, 80 से बंद है। एक बार 80 में चालू, 90 में चालू हुआ था, फिर बंदे हो गया। जैसे उस समय हम लोग नहीं थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये 1932 ईस्वी में चालू किया गया था। इसका उद्घाटन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, और 1984 ईस्वी में ये बंद हो गया। क्या कारण हुआ कि बंद हो गया ये फैक्ट्री? अब उस समय तो हम लोग थे नहीं, लेकिन मतलब सुनते होंगे ना, पिताजी आपके कहते होंगे। हाँ, कहते हैं कि ये थी, अरे क्या बोला जाता है, जो भी कहिए बंद हो गया। अब क्या कहा जाए इसको? क्या लगता है आपको कि चालू होंगी, या फिर बकरियां और गाय और बैले और भैंसे चरते रहेंगी? हमको तो नहीं लग रहा है कि चालू होगी ये। अब ये फैक्ट्री नहीं चालू होगी। अब देखिए, अब आगे हम क्या कह सकते हैं इसमें। अब तो सरकार को कहीं ना कहीं आप भी मनोबल तोड़ चुके हैं कि अब फैक्ट्री चालू होने वाली नहीं है। हम लोग तोड़ दिए हैं। आने वाला जो पीढ़ी है वो तो तोड़िए दिया है। हम लोग के बाद वाला पीढ़ी अब देखिए, देख ले तो बढ़िया है। क्या लगता है आपको, सरकार से आपको क्या अपील करना चाहिए? क्या ये फैक्ट्री फिर से चालू होनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे ही पड़ा रह देना चाहिए? बेरोजगारी इतना बढ़ गया है बिहार में, देख रहे हैं कि बिहार का आदमी कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है जी। तो यहाँ कुछ खुलेगा तो कुछ रोजगार बढ़ेगा, यही ना आदमी चाहता है। और जनता क्या चाह रही है, यही बात है। अब क्या विशेष कहें हम। अब हजारों और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे काम करते थे, अपना पालन पोषण करते थे, और उसी पैसे से अपना परिवार चलाते थे। और आज स्थिति यहाँ की इतनी बदतर हो चुकी है। जिस फैक्ट्री में मैं खड़ा हूँ, ये बिहार का फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री का नाम है डालमिया, और इसकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि यहाँ पे बकरियां चल रही हैं। तो ये बहुत बिहार सरकार के लिए भी और नागरिकों के लिए भी बहुत ये बुरी बात है। इस पे आपकी क्या विचार है? अब इस पे क्या विचार, अब सरकार जब देखिए निर्णय क्या ले रही है। अब क्या लगता है आपको, भाजपा सरकार बनी हुई है, एनडीए की सरकार बनी हुई है बिहार में, क्या ये फैक्ट्री चालू होगी या नहीं होगी? अब देखिए, आप भी हैं, हम भी हैं। देखा का उद्घाटन करता जो बहुत ही महान व्यक्ति थे, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस,
उन्हीं ने इन फैक्ट्री को उद्घाटन किया था। शायद उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि जिस फैक्ट्री को मैं उद्घाटन करने वाला हूँ वो फैक्ट्री का आज पतन हो जाएगा। बहुत सारी प्रश्न लोगों को सुनने को मिलता है कि बिहार आखिर पिछड़ा क्यों है, बिहार आखिर गरीब क्यों है, बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगती है, क्या रीजन है कि फैक्ट्री बिहार में नहीं लगती है। देखिए, मैं रीजन साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये बिहार का फैक्ट्री है और ये बहुत पुराना फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री का नाम है डालमिया। क्या कारण हुआ कि इस फैक्ट्री का आज पतन हो गया है, और ये फैक्ट्री की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के मैं माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे इस फैक्ट्री का स्थिति दिखाइए जरा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास में आके ये देखिए छत है, इस छत का स्थिति देख लीजिए। ये जो सारा टूटा हुआ इधर दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी गंदगियां लोग गंदगी कर चुके हैं, और ये टूटा फाटा, और ये गेट का स्थिति देख लीजिए आप। ये गेट है, ये डालमिया फैक्ट्री का गेट है, ये बिहार का फैक्ट्री है, ये बिहार का फैक्ट्री है। शायद इस फैक्ट्री को आप देख रहे हैं, इस गेट को देख रहे हैं कि इसकी स्थिति देखिए क्या है, इस गेट की स्थिति देखिए। ये बिहार का फैक्ट्री है, बिहार। तो कहीं ना कहीं बिहार की फैक्ट्री की स्थिति आप देख रहे हैं कितना दयनीय है, कितना खराब है। देखिए, ये देख रहे हैं ना, एंट्री द्वार है, यहाँ से लोग एंट्री करते थे, और आज इसकी स्थिति देखिए। यहाँ से फैक्ट्री में लोग एंट्री करते थे, और ये एंट्री द्वार है, और ये देखिए ये गेट है। ये बिहार का फैक्ट्री है, और ये गेट है, और ये बहुत पुराना फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री का नाम है डालमिया। डेहरी में उपस्थित हूँ मैं, और ये डेहरी का ही फैक्ट्री है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फैक्ट्री है। हम बचपन में सुना करते थे कि डालमिया फैक्ट्री जो है वो बहुत बड़ा फैक्ट्री है, और आज इस फैक्ट्री की हालत देखिए कि लोग रोड पे भी गंदगी कर चुके हैं, रोडों पे गंदगी, और ये दुर्दशा देख रहे हैं आप कि जंगल झाड़ियाँ लग चुकी हैं। तो मेरा प्रश्न बार बार यही मन में आता है कि आखिर बिहार में कब तक बेरोजगारी रहेगी, आखिर बिहार में कब तक ऐसी ऐसी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाएगा। ये फैक्ट्री महज 30 से 40 वर्ष चली थी। ये फैक्ट्री 1930 ईस्वी में 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जिनका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और शायद इस फैक्ट्री को स्थापना करते समय उनके मन में ये प्रश्न आया ही नहीं होगा कि ये फैक्ट्री कभी बंद भी होगी, और ये फैक्ट्री महज 30 से 40 वर्ष के अंदर ही बंद हो गई। और आज ये इस फैक्ट्री की दुर्दशा देख लीजिए, ये बिहार है। आज इस फैक्ट्री की दुर्दशा देखिए कि यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ लग चुकी हैं, और ये फैक्ट्री की दुर्दशा देखिए कि सब टूट चुका है, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। फैक्ट्री की स्थितियाँ देखिए क्या है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए ये फैक्ट्री की दशा देखिए। लोग पूछते हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है, बिहार पिछड़ा क्यों है, बिहार गरीब क्यों है, बिहार में फैक्ट्री कब तक लगेगी। तो क्या मैं सरकार के सिस्टमों से मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई में इस चीज़ को देखकर शायद आपकी भी रूह कांप जाती होगी कि बिहार की ये जो फैक्ट्री है इसकी कितनी गंदी दुर्दशा हो चुकी है। इस फैक्ट्री को मैं दिखाना चाहूँगा ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कि देखिए इसकी स्थिति देखिए कि ना इसमें केवाड़ी है, ना इसमें खिड़की है, और ये एक समय था कि जब इसमें अच्छी खिड़कियां लगाई जाती थी, और छत का स्थिति देखिए सब टूटा हुआ पड़ा है। एक समय था कि जब इसका स्थापना किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इसकी स्थापना किए थे, तो इसमें अच्छे खिड़कियां लगाई गई थी, अच्छे गेट लगाए गए थे, अच्छे दरवाजा लगाए गए थे, और शायद ये दरवाजा आज के समय में नहीं है। तो ये फैक्ट्री की दुर्दशा इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी बदतर हो चुकी है कि कहने का कोई जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं जुटता है। बहुत सारे ग्राउंड में अभी जब मैं आ रहा था एंट्री वाले द्वार से, तो कुछ बच्चे थे जो यहाँ पे नशा कर रहे थे। तो मैंने उनको देखा, जब वो मुझे देखे तो यहाँ से भाग चले, वो अपना गाड़ी ऑन करके और यहाँ से भाग गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आखिर बिहार में फैक्ट्रियाँ की दुर्दशा ऐसे कब तक होती रहेंगी, आखिर फैक्ट्री चालू कब होगा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये दशा है फैक्ट्री की। ये देखिए, ये जंगल नहीं है, ये फैक्ट्री है। ये मैं आपको पीछे में दिखा दूं कि ये डालमिया फैक्ट्री है, लेकिन आज के समय में इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पे बकरियां चर रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, और बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं उन सब पे विचार करके उसको चालू करना चाहिए। क्योंकि मैंने भाई साहब जी से अभी पूछा, उन्होंने बताया कि फैक्ट्री ना होने के कारण जो बेरोजगारी है बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और बिहार के लोग अलग अलग राज्य में पलायन कर रहे हैं। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बिहार राज्य के जितने भी लोग हैं वो अलग राज्य में जाकर ना कहीं दूसरे फैक्ट्री में काम करें, अपना फैक्ट्री रहे तो बेटर रहेगा, और अपने घर पे रहेंगे तो अपने ही मकान पे घर पे रह के अपना जो है पालन पोषण करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने परिवार को छोड़कर वो दूर जा रहे हैं, तो इससे परिवार को समस्या हो रही है और समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है।
तो मेरा नाम है गुड्डू भारद्वाज, आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट, तीखी खबरें। धन्यवाद।